बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स को खुशामदीद कहता है। अब T20 वर्ल्ड कप तो अपने अख्तिताम को पहुंच चुका है और क्रिकेट की बहुत सारी बातें हो रही हैं। अब अगस्त में बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आएगी, लेकिन इस दौरान जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था तो पाकिस्तान हॉकी के साथ क्या हुआ। पाकिस्तान का कौमी खेल कहलाता है हॉकी, और हॉकी जो अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में जब पाकिस्तानी टीम फाइनल में पहुंची तो पाकिस्तानी टीम जो थी वो 14वें नंबर पर चली गई थी आईसीसी की रैंकिंग में। लेकिन अब पोलैंड में जो 8 मुल्की हॉकी टूर्नामेंट हुआ उसमें पाकिस्तान जो था वो चार टीमों में इब्तिदाई आया और पाकिस्तान अब 14वें से 16वें नंबर पर आ गया है। आखिर कहाँ जाएगा ये कौमी खेल, वो खेल कि जिसमें पाकिस्तान ने 3 मरतबा ओलंपिक टाइटल जीता, 4 मरतबा पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, 3 मरतबा पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी और मुतादिद बार एशिया कप और एशियन गेम जीते। लेकिन आज वो किस हाल में, इस पर हम बात करेंगे क्योंकि हम हमेशा आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि हॉकी कौमी खेल है हमारा। और हॉकी के हवाले से गुफ्तगू के लिए आज हमारे स्टूडियोज में 2 ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनके क्रेडिट पर है कि पाकिस्तान की उस फातेह हॉकी टीम के रुकन रहे। हमारे साथ मौजूद हैं अयाज महमूद। 1984 में जब लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी टीम ने तिलाई तमगा जीता और वो आखिरी साल था, उसके बाद पाकिस्तान ओलंपिक गेम्स नहीं जीत सका। अयाज महमूद हाफ बैक की पोजीशन पर खेलते हैं और उसके वो जो थे अयाज महमूद साहब उस टीम के रुकन थे। उनके अलावा हमारे साथ मौजूद है वसीम फिरोज, और वसीम फिरोज जो है वो 1994 में जब पाकिस्तान ने सिडनी में आलमी कप हॉकी टूर्नामेंट जीता और उसके बाद से हम वर्ल्ड कप नहीं जीते, वसीम फिरोज उस टीम के रुकन थे, पाकिस्तान के लेफ्ट आउट रहे और इतने अरसे के बाद भी लोग वसीम फिरोज को भी जानते हैं और अयाज महमूद को भी जानते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपने इन दोनों मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, आपको एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो हॉकी के हवाले से बात करें। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं अयाज महमूद से। अयाज, पाकिस्तानी हॉकी टीम की नाव कभी डोलती है, कभी बाहर निकल आती है भंवर से, कभी कुछ होता है। अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया, नो डाउट फाइनल में पहुंचे और फाइनल में जापान से हार गए। लेकिन उसके बाद इनामात की बारिश हुई, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खिलाड़ियों को बुलाया, उनको लाखों रुपए इनामात दिए और अभी उस हनीमून पीरियड से बाहर नहीं निकले थे हम कि हम पोलैंड चले गए और पोलैंड में 8 मुल्की हॉकी टूर्नामेंट में 4थे नंबर पर आए। कैसे देखते हैं, ये टेम्परेरी था या आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में हमारे लोग कह रहे बस हॉकी रिवाइव हो गई, हॉकी जो है वो दोबारा पहुंच गई, लेकिन जब पोलैंड गए तो हमें पता चला 8 मुल्की हॉकी टूर्नामेंट के हॉकी कहाँ खड़ी है। आप सही कह रहे हैं इकबाल भाई कि देखें, मलेशिया के अंदर जो टीम्स थी वो डिफरेंट लेवल की टीम्स थी और वहाँ पर जो टीम्स गई हैं पोलैंड के अंदर वो रैंकिंग टीम्स थी, जहाँ पर जब आपका मैचेस हुए तो आप एक्सपोज हुए जहाँ पे आपकी वीकनेसेस थी। आपकी डिफेंस में वीकनेसेस थी तो आपने कंसीव किए गोल, ठीक है। हालांकि वहाँ पर भी बच्चे बुरा नहीं खेले, लेकिन इसके लिए और बहुत मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि क्रेडिट जो है वो हम दे रहे हैं एक फॉरेन कोच को, हाँ। ठीक है, वो 3 दिन के लिए आता है और आप सारा क्रेडिट उसको दे देते। जो यहाँ पे लोकल कोचेस हैं जो उनके साथ 15-20 दिन या 1 महीना जो ट्रेनिंग कराते हैं, उनका क्रेडिट किधर जाएगा? वो क्रेडिट आप बच्चों को देना चाहिए, उन कोचेस को भी देना चाहिए जो लोकल ट्रेन कर रहे हैं, जो लोकल कैंप्स के अंदर है, पाकिस्तान कैंप में होते हैं। ये तो 3 दिन के लिए आए और टीम लेकर बाहर चले गए, लेकिन पोलैंड में कैंप लगाया, हाँ। उसके बाद पोलैंड चले गए, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है कि कोई परफॉर्मेंस नहीं थी पोलैंड के अंदर, क्योंकि वहाँ पे टीम्स अच्छी थी। वसीम, आप क्या समझते हैं, जिस तरह पोलैंड में न्यूजीलैंड भी थी, फ्रांस भी थी और उसके अलावा बहुत सारी टीमें ऐसी थी जो अच्छी टीमें, साउथ अफ्रीका भी थी, तो वहाँ पर परफॉर्मेंस पाकिस्तान की इतनी अच्छी क्यों नहीं रही? देखिए मिर्ज़ा भाई, पहली बात तो एयाज भाई की बात को सेकंड करूँगा। जो मलेशिया में टीमें आई थी वो टीमें नहीं थी जो होनी चाहिए थी, इसलिए कि उसमें सीनियर प्लेयर्स ही नहीं थे। वो सी कैटेगरी की टीमें लेके आए थे और पाकिस्तान की टीम फाइनल खेली, जापान से आ गई। जापान के 8 प्लेयर खेल रहे थे उसके अंदर, तो फाइनल जीत के ले गए। जबकि मलेशिया की टीम बिल्डअप हो रही थी, नहीं बन रही थी, ठीक है ना। वहाँ पे जो थी न्यूजीलैंड की टीम आई हुई थी, वो भी आप पता है क्वालिफाई राउंड खेल के गई थी, उसने क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन बार फाइनल में पहुंचना तो फाइनल कहलाता है। कोई शक नहीं, फाइनल आप खेले, मगर आप देखें प्रो लीग के अंदर जो पोलैंड गए वहाँ पे 4थे नंबर की टीम से भी हारे, ठीक है ना। तो इन्होंने जाहिर सी बात है वहाँ पे परफॉर्म क्यों नहीं किया जो यहाँ मलेशिया में इन्होंने परफॉर्म किया था, अजलान शाह के अंदर, वहाँ परफॉर्म क्यों नहीं हुआ?
टीमें तो टीम सेट होकर गई थी ना यहाँ से। और जहाँ तक ऑल्टमैन का आपने किरदार अदा किया तो सीख उसको तो कोई भी जो भी आप बताता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई भी कोच को कंसीडर नहीं करती, कोई पाकिस्तान उसको टीमें कंसीडर नहीं करती। टीम को फाइनल अब पाकिस्तान में आया था वो, और आज तक पाकिस्तान में अभी तक जब से आ रहे हैं वो कोई क्वालिफाई करा है ओलंपिक या वर्ल्ड कप उन्होंने ऑल्टमैन ने? इसका जवाब मुझे बताएं, मैं तो लोगों से पूछूंगा। 10 साल से 10 साल लेकिन क्वालिफिकेशन में जब भी आप या ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन में गए हैं या वर्ल्ड कप के लिए गए हैं तो उन्होंने क्वालिफाई नहीं करा। और कोई मुल्क क्यों नहीं लेता उन्हें यार ऑल्टमैन को? देखिए एज फैक्टर इज देयर, ठीक है, और उनको कोई भी कंसीडर नहीं कर रहा था। हम उसको कंसीडर करते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं। तो हमारे अपने प्लेयर्स में इतना दमखम नहीं है कि वो नहीं, अच्छे बिल्कुल कोच है। बन सके? मैं देखिए, मैं तो पहले खिलाफ हूं कि गोरा कोच होना ही नहीं चाहिए। आपका कम्युनिकेशन गैप है प्लेयर्स और कोच के बीच में। जो वो कोच इंग्लिश में बताना चाह रहा है आपके बच्चे को, उस्मान बताते ना, इंग्लिश समझते हो उस्मान, कौन गाइड करते होंगे? ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ ताल्लुक है उस्मान का। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं उस लेवल पे नहीं जाना चाह रहा। अच्छा। लेकिन देखिए, कोच और प्लेयर्स का कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो ऑन ग्राउंड जो कोच जा रहा है बताना, जो वो स्ट्रेटजी बता रहा है वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए प्लेयर्स के थ्रू। लेकिन जब आधे प्लेयर्स को समझ आ रही है, बता आधे भी नहीं, उसमें से 20% लड़कों को समझ आ रही है, बाकी 80% को समझ नहीं आ रही है, वो फिर दूसरों से पूछते हैं। और जब आप ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश को उर्दू के अंदर, तो जाहिर बात है बहुत सी चीज़ें क्या change हो जाती तो हैं। बात ये कि मैं तो इस दौरान साथी था, एस भाई के साथ भी था, उस फेडरेशन को भी देख रहे थे जो कि पैरेलल बॉडी सेलेक्टर भी था। एज महमूद भाई हमारे कोच कह रहे थे कराची के अंदर एक कैंप लगा हुआ था, तो डेफिनेटली ये बच्चों की साइकिल जानते हैं, उनके मेंटली जो उनकी जो फिटनेस है टाइम गुजारा। मसला है अब ऑल्टमैन को बुलाने की जरूरत थी। एक ओलंपिक चैंपियन पाकिस्तान की लगातार मेडल लेके आए, उनको कंसीडर करते सामत बुलाते, कहते अजीब भाई आए आप और आप टीम बनाएं और आप भेजें टीम। अब तो हो गया ना, अब हो गया, बताएं। मगर आने वाले वक्त में अब फिर आप ऑल्टमैन को शामिल किया हुआ है आपने, जबकि पास वसाइल नहीं है आपके पास। कौन दे रहा है इनको पैसे? हुकूमत ने दिए होंगे, पीएसबी दे रही है इनको, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड दे रही है। कहां से मांगेंगे पैसे? देखें सिंध हुकूमत ने तो बंद कर दिया पैसा, पक्की बात है, पक्का बंद हो गया। लास्ट मीटिंग हुई है, मुर्तबा वहाब साहब ने जो मेयर कराची हैं, उन्हें खास तौर पे, क्योंकि वो सिंध हॉकी मेंबर भी हैं, उन्होंने खास तकरीब में कहा, उस तकरीब में कहा कि जी हम अब बंद कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। क्यों? 10 इसलिए बंद कर रहे हैं कि वहां पे 1 करोड़ रुपए दे रहे। 1 करोड़ भाई, वहां पे उसका कोई हिसाब किताब ऑडिट का नहीं दिया, उसका भी 10 करोड़ का हिसाब नहीं जा रहा था, ठीक है ना। सिंध गवर्नमेंट से ले रहे हैं भाई, हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत से लेना, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से लें, हुकूमत तो यार एतमाद नहीं करती ना इन पर, कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा था। अब अगर आप इस तरह के जॉय ट्रिप्स पर पैसे खर्च करेंगे तो अगला जो स्पॉन्सर है वो तो देखेगा ना कि मेरा पैसा खिलाड़ियों पे खर्च हो रहा है या ऑफिशियल्स पे खर्च हो रहा है। जिस जगह हम खड़े हुए हैं यहाँ पे तो सारी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए प्लेयर्स के ऊपर, बजाय ऑफिशियल्स पे होने बजाय ऑफिशियल्स पे। वहां पे इन्वेस्टमेंट प्लेयर्स के ऊपर होनी चाहिए। और प्लस हॉकी को आपने प्रमोट कैसे करना है, जो एक डाइंग स्पोर्ट है पाकिस्तान के अंदर। जब तक हम CSR पे नहीं जाएंगे, इकबाल भाई मैं आपके प्रोग्राम पे बहुत दफा कह चुका हूँ, हमारी हुकूमत को ये चाहिए कि देखिए हुकूमत के पास पैसा नहीं है, वो कभी भी नहीं करेगा, वो कभी भी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है CSR का मतलब, वो आप कॉर्पोरेट्स के ऊपर डालें। आपके मुल्क से कमा रहे हैं, आपके मुल्क को जो है उनको वापस करना है। इतने कॉम्पिटेंट लोग हैं जो उनसे बात कर सकें और ला सकें CSR के। देखिए मैं इकबाल भाई, आपको एक मार्केटिंग टीम बनानी पड़ेगी। अगर आप समझ रहे हैं कि बीइंग ए सेक्रेटरी या बीइंग ए प्रेसिडेंट आप ही पैसे ले लेंगे, तो ये तो गेम खत्म हो गई है। क्या कहें? आपको सब कुछ पता है, अंदर का सारा मामला, इतने प्रोग्राम हमने आपके सामने बैठ के किए, आपको पता है कि पैसे नहीं आएंगे। अब ये बात कर रहे हैं कि कोऑपरेटिव, मैं जावेद आफरीदी की एग्जांपल देता हूं, वहां जा रहे थे इंडिया, उसने कहा मैं सामान दिलाऊंगा, पैसे नहीं दूंगा। कितनी शर्मिंदगी की बात है। ये शर्म आती नहीं आती कि उन्हें इतबार नहीं है कि हॉकी फेडरेशन को मैं पैसा नहीं दूंगा, अपने तौर पे खुद करूंगा मैं। इस फेडरेशन के साथ प्रॉब्लम ही यही है कि इनको कैश कोई भी नहीं देगा, और ये हमेशा यही कहते हैं आप हमें दे दें हम चलाएंगे। मैं कहता हूं कि आप कॉर्पोरेट के ऊपर डालें, मार्केटिंग टीम बनाएं, ठीक है, अपना एक कैलेंडर दे दें 1 साल का कि जी ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर है, ये सेकंड क्वार्टर है, ये थर्ड क्वार्टर है, और जनाब अली इसी तरीके से इसमें जूनियर सीनियर। उस कैलेंडर में ये भी लिखेंगे अगर बाहर जाएंगे तो हम भी जाएंगे ट्रिप पे। वो तो उन्होंने ऑलरेडी पहले कह दिया है, ये तो प्रेस स्टेटमेंट है कि जी अब हर दफा मैं साथ जाऊंगा। माजी में चले फाइनल में पहुंच गए या ओलंपिक गेम्स हुए या वर्ल्ड कप हुए, वहां चले जाते हैं ना ऑफिशियल। यहाँ क्या करने जा रहे हैं? यहाँ इकबाल भाई आपको भी पता है TADA का मसला है सारा। वैसे मैं कहता हूँ देखें यही प्रॉब्लम्स हैं
कि जहां पर हमने इससे बेहतर है कि आप 2 लड़के एक्स्ट्रा ले जाएं, ताकि उनको तजुर्बा हो, इंटरनेशनल लेवल का तजुर्बा। पहले डॉलर में डेली अलाउंस मिलता था, वो रुपीस में कर दिया, वो 20,000 रुपए 20,000 बच्चों को दे रहे हैं, जबकि मुल्क से बाहर दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के शो में गए, मैं नहीं जा सका था, मदर की तबीयत खराब थी, मेरा नाम था प्राइम मिनिस्टर शो के अंदर, इस्लाउद्दीन, मैं और उसमें हमारा सोहेल अब्बास का भी नाम था। मुझे इस्लामाबाद से कॉल आई कि आपने आना है, मैं नहीं जा सका। वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो चीफ पैटर्न है, उन्होंने अनाउंस किया कि हम आपके नौकरियों को बहाल करेंगे, जॉब्स को। कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। क्यों नहीं आई मैं बताऊँ आपको, कि उसकी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई, क्योंकि राना मशहूर साहब वहाँ मौजूद थे और एहसन इकबाल साहब मौजूद थे। अब उनकी जगह तो राना सनौल आ गए ना IPC के। उससे अब वो जो समरी बननी थी वो वहीं पे तबकी रह गई। और पोलैंड में जो हार हुई है जो प्रो लीग की, वो और एक सामने आ गई सबब बन के कि वो हार गई, तो जी अब मामला इसको गरम मामला होता मिर्जा भाई तो हो जाता, तो ये डिपार्टमेंट में नौकरी हो जाता। लेकिन अयाज, अब आप क्या पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए अगले बरस ओलंपिक गेम्स है, बल्कि इसी बरस है, 2020 में 2020 के जुलाई में 2024 पेरिस में हो रहा है जी, बिल्कुल। तो अब आप क्या, ओलंपिक्स के लिए तो हम क्वालिफाई नहीं कर सके, तो प्रो लीग जो हम खेलने गए थे, क्या हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे? आपको लग रहा है चांसेस हमारे? सर देखिए, बड़ी मेहनत की जरूरत है इन बच्चों के ऊपर। ये जॉय राइड्स जो हैं, चाहे वो बच्चों की हो चाहे वो ऑफिशियल्स की हो, हमें एक करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, जहां पर आपको एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी। अगर हमने वापस आना है वर्ल्ड हॉकी के अंदर, तो हमें बहुत सी चीज़ें, कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, बहुत से लोग ऐसे एलिमिनेट करने पड़ेंगे जिन्होंने हॉकी को इस दाने पे साल से वो हॉकी के साथ मुंसलिक 20-25 साल तो हो गए, कुछ भी नहीं कर सकते मिर्जा भाई, सो नहीं सकते, रातों को नींद नहीं आती। हम फेडरेशन में क्यों नहीं है यार? अलमियत तो ये हाल ये हो गया कि ऐसी मछली है जो पानी के बगैर जो है बाहर तड़प रही है। बिल्कुल इकबाल भाई, देखें ये एक ओपन सीक्रेट है, हम सबको पता है कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। लेकिन अब तो पैसे भी नहीं है ना यार, पहले पैसे होते तो चलो समझ में आ रहा था। सर देखें, ग्रांट, इनके टारगेट है ग्रांट पे, गवर्नमेंट से ग्रांट मिलेगी या कोई सूबा जो है वो ग्रांट दे देगा। देखें, ये एक रियलिटी है, आपको अब कमर्शियल दिमाग लाने पड़ेंगे, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। ठीक है, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। ओलंपियन अयाज महमूद और ओलंपियन वसीम फिरोज हमारे साथ मौजूद है। हम एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ताहिर अली शाह को लेंगे पोलैंड से, उनसे पूछेंगे कि क्या हुआ था वहाँ, क्योंकि वो खुद ऐनी शायद है, वो तो वहीं रहते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा अपने मेहमानों के साथ आपको ज्वाइन करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से, जो जिस ज़बूहाली का शिकार है कि 1984 के बाद से हम ओलंपिक गेम्स नहीं जीते, 1994 के बाद से हम वर्ल्ड कप नहीं जीते और पाकिस्तानी हॉकी टीम ने आखिरी मरतबा जब जो लंदन ओलंपिक्स हुए थे उनमें हिस्सा लिया था, फिर उसके बाद रियो डी जनेरो ओलंपिक्स में पाकिस्तान नहीं जा सका और फिर उसके 2012 के लंदन ओलंपिक्स में गया और फिर उसके बाद 2016 का रियो डी जनेरो ओलंपिक्स और 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स और अब इस साल जो 2024 का पेरिस ओलंपिक्स है उसमें भी पाकिस्तानी हॉकी टीम शिरकत नहीं करी और गुज़िश्ता कई बरस से पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में भी हिस्सा नहीं लिया है। हमारे साथ पाकिस्तान के 2 ओलंपियन, हॉकी ओलंपियन मौजूद हैं, अयाज महमूद और वसीम फिरोज, जिनसे हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से कबल हॉकी की बेहतरी के लिए। अयाज, हुकूमत सिंध जो है 10 करोड़ रुपए देती थी हॉकी को। वसीम फिरोज ने इंकशाफ किया कि मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची ने, जो सिंध हॉकी एसोसिएशन से भी वाबस्ता है, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम पैसे नहीं देंगे, हम यहाँ इस खर्च करेंगे। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। तो आप क्या समझते हैं, इससे नुकसान होगा? फेडरेशन पे एतबार लोगों का उठता क्यों जा रहा है? देखिए, जब दे रहे थे तो रिजल्ट आपके सामने है कि ना हमने ओलंपिक्स क्वालिफाई किया, ना हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया और खुर्द बुर्द वाला हिसाब आपको वैसे ही पता है। तो सिंध गवर्नमेंट ने फिर ये डिसाइड किया है कि जी अब हम नहीं देंगे और जो भी होगा वो पैसा सिंध हुकूमत का है, वो सिंध के बच्चों के लिए और उस स्पोर्ट्स के ऊपर लगेगा। तो मेरे ख्याल है ये एक अच्छा मौक़िफ़ है। हमारे बच्चे जो है, कराची के बच्चे या सिंध के बच्चे जो हैं वो ग्रूम हो जाएंगे। सेटबैक नहीं है पाकिस्तान अभी तो 10 करोड़ रुपए जो हुकूमत को देना चाहिए थे पाकिस्तान की फेडरेशन को, अब वो बंद हो गए और वो कराची हॉकी एसोसिएशन के लिए और सिंध स्पोर्ट्स के लिए खर्च होंगे और अच्छी बात है, फ्लड लाइट मैचेस होंगे, हमारा बच्चा प्रमोट होगा, उनको पैसे भी मिलेंगे और ट्रॉफियाँ भी मिलेंगी। डेफिनेटली इस पर एक फ़रोग हासिल होगा और हॉकी ऊपर आएगी।
अब इन्होंने क्या करना है, हॉकी फेडरेशन ने, उनको अब कहाँ से मिलेगा ग्रांट? तो एक ग्रांट जो 10 करोड़ रुपए आता था वो भी बंद हो गया, खालिद जद खोकर को मिलते थे पैसे, अब वो बंद हो गए। और यहाँ पे मेयर कप भी होने वाला है, अभी ऐलान हो जाएगा, कभी भी मेयर कप हो जाएगा मुर्तजा भाब, उसमें हमारे सारे सीएम भी आएंगे, मिनिस्टर्स भी आएंगे। तो ये एक अच्छी साइन है कि कराची में भी हॉकी अच्छी हो जाएगी। लेकिन यार अब चले सिंध में, कराची में हॉकी बेहतर हो जाएगी, हमें तो ओवरऑल पाकिस्तान को देखना है, तो अब बकिया सूबों को भी रोल प्ले करना पड़ेगा ना। राना मशहूर साहब एडवाइजर हैं, पंजाब में उनकी बड़ी से, पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है, तो उनको भी तो चाहिए ना कि पंजाब हुकूमत, जिस तरह सिंध हुकूमत 10 करोड़ दे रही थी, तो पंजाब हुकूमत भी दे, खैबर पख्तूनख्वा में भी मिले पैसे। देखिए सर, हर सूबे के पास अपना एक स्पोर्ट्स बजट होगा, तो मेरे ख्याल है ये एक हाई टाइम है कि चारों सूबे जो है वो अपना अपना स्पोर्ट्स बजट जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव किसी चीज़ पे लगाएं। हॉकी हमारा नेशनल खेल है, जहाँ पे हम मतलब सभी परेशान है कि यार हॉकी किस तरीके से ऊपर आएगी, तो ये एक टाइम आ गया। ये सियासत का खात्मा कैसे होगा जब तक सियासी बुनियादों पर तकर्रुर होता रहेगा? आप नहीं समझते कि फिर हॉकी बजाय ऊपर की तरफ जाने की? देखिए आपने, हमने, मेरे ख्याल है सारे चैनल्स ने इतना कह दिया है, जो लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जो अनवांटेड हैं और जो उनके ऊपर करप्शन केसेस हैं, सारी चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल है ये हाई टाइम है जो गवर्नमेंट खुद सोचे कि हम साफ़ सुथरे लोग लेकर आएँ और कमर्शियल माइंड लेकर आएँ, ज़रूर एक मार्केटिंग टीम बनाए जिसके जो हॉकी को प्रमोट कर सके। अदरवाइज ये इस तरीके से आपको प्रमोट करने में लग जाते हैं ना ऑफिशियल्स। ये आप देख लेना सर कि मतलब जो जॉय राइड्स हैं, मैं तो फिर कह रहा हूँ कि जॉय राइड्स नहीं होनी चाहिए। उससे बेहतर है आप 2 यंगस्टर्स को भेज दें जो ग्रूम हो सकें, और उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर उनको पता लगेगा कि इंटरनेशनल क्या होता है, इंटरनेशनल हॉकी में क्या कुछ हो रहा है। रिसेंटली आज ही की बात है, सुमाया से बात करते हैं, इंडियन हॉकी के स्टार रह चुके हैं, जफर इकबाल वगैरह का खेलें, तो मेरी बात हो रही थी हॉकी, तो हमारी रिपोर्टें वहाँ जाती हैं और वो कह रहे हैं यार तुम्हारी हॉकी फेडरेशन में क्या हो रहा है, ये 2 धड़ बने हुए हैं और आपकी हॉकी तो एक सुपर क्लास हॉकी। लेकिन अब तो धड़ा नहीं रहा ना, अब तो कहते हैं गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया, लेकिन कोई अभी तक नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ है। वो तो नहीं हुआ, मगर मैं उनकी बात बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि इस मसलों को आप भी आपके प्राइम मिनिस्टर को सॉल्व करना चाहिए। तो मैंने कहा जब प्राइम मिनिस्टर तक वो बात ही नहीं पहुंचेगी सही तरीके से कि कौन नाजायज है और कौन जायज है, तो हॉकी कैसे ऊपर आएगी? आप नाजायज लोगों को जिन्होंने करप्शन की हुई है, जिन्होंने पैसे का भरमार कर दिया, अभी तक कोई मामले की तहकीकात नहीं हुई, तहकीकात नहीं हो रही। वो तो ये भुट्टी साहब ने कहा था कि जी मैं ईसीएल में नाम डलवा दूंगा, तो अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो गए तो थे हौसला अफजाई के लिए खिलाड़ियों की, मलेशिया गए, पोलैंड गए। इकबाल भाई देखें, ये एक अच्छी चीज है, ये एक अच्छी चीज है कि प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का होना एक अच्छी चीज है। लेकिन ऐसी एग्जांपल है कि हर टूर्नामेंट में कोई जाए सके। सर देखें, अब ये लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं, कुछ हमारे पास्ट के प्रेसिडेंट्स थे, जिस तरह एयर मार्शल नूर खान साहब थे, ब्रिगेडियर आतिफ थे, कर्नल मुदस्सिर साहब थे एंड मेनी अदर्स, ठीक है, ये अपने आप को उनसे कंपेयर करते हैं जहां पर इनके कंपैरिजन कोई बनता नहीं है। वो लोग थे जिन्होंने हॉकी को प्रमोट किया, एडमिनिस्ट्रेटिवली वो बड़े स्ट्रांग थे, उनको पता था कि दफ्तर चलाना कैसे है। पीएचएफ का दफ्तर हॉकी के लिए होता था, पीएचएफ का दफ्तर एक प्रॉपर्टी डीलर का दफ्तर नहीं होता था। सही है, लेकिन राना मुजाहिद को तो बड़ा तजुर्बा है, पिछली दफा भी सेक्रेटरी रह चुके हैं, दोबारा आए चलाने, सेक्रेटरी भी थे, फिर उनके पास जब सेक्रेटरीशिप इलेक्शन कराए तो उस वक्त शहबाज अहमद आ गए सेक्रेटरी, और उनको बड़ा जैसे कहते हैं हॉट वेलकम किया गया। आसिफ बाजवा, राना मुजाहिद, इनके खिलाफ तो इंक्वायरी हो रही थी। मेरे पास तो वो वीडियो है कि जब उन्होंने पीएचएफ के साबिक सदर खालिद सज्जाद खोकर ने कहा था कि जनाब अगर मैं इनके मंजर आम पे ले आऊँ तो हथकड़ियाँ लग जाए, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। लेकिन बात ये कि देखिए मैं कुछ कह सकता हूँ इकबाल भाई, देखें यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो हॉकी जिस स्टेज पर आई है इसमें एक बहुत बड़ा हाथ है ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर साहब का, जो साबित 8 साल तक सदर रहे। सर 8 साल तक सदर रहे, और यही वही सेक्रेटरीज हैं जिनको वो बार बार लेके आते रहे। आई डोंट नो उसके पीछे क्या बैकग्राउंड था, बट अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे तो मेरे ख्याल है एक कोई अच्छा आदमी जो मेरे ख्याल है अवेलेबल होंगे, ठीक है, नज़र में भी होंगे, लेकिन वहाँ पे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर उन्होंने उनको आने नहीं दिया और उनको लेकर आए जो उनके साथ मामलात जो हैं सही कर सके। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अयाज महमूद और वसीम फिरोज के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से और स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के दो ऐसे हॉकी ओलंपियन जो पाकिस्तान की उन फतूहात का हिस्सा थे कि जब 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक जीता तो अयाज महमूद उस टीम के रुकन थे, और 1994 में जब हमने सिडनी का वर्ल्ड कप जीता तो वसीम फिरोज उसके रुकन थे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर पोलैंड से ज्वाइन किया है ताहिर अली शाह साहब ने, कि जो पोलैंड में होते हैं, वहाँ कोचिंग भी करते हैं और वहाँ की हॉकी से मुंसलिक है। जब पाकिस्तानी हॉकी टीम हॉलैंड से पोलैंड गई तो ताहिर अली शाह साहब ने क्या देखा, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। जी वालेकुम सलाम सर, क्या सर ठीक है, खैरियत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ था, क्या पाकिस्तानी टीम हॉकी टीम कसम पुरसी की हालत में पोलैंड पहुंची थी? कुछ आपने क्या देखा बताएंगे? हॉलैंड से पोलैंड 3 डिफरेंट फ्लाइटों में आए हैं और बेचारे ट्रेनों पे धक्के खा के ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे हैं। और उसके बाद ये जो सो कॉल्ड हमारे प्रेसिडेंट और सो कॉल्ड सेक्रेटरी जनरल जो टीम के साथ काफिले की शक्ल में रवा दवा थे पाकिस्तान से पोलैंड तक, इन्होंने सफर किया, कुछ नहीं किया इन्होंने, जस्ट ग्राउंड से होटल और होटल से ग्राउंड तक। और सबसे बड़ी जो शेम हमारे लिए ये थी कि पाकिस्तान हॉकी टीम जो अपना पहला मैच मलेशिया के खिलाफ वही पुरानी टी शर्ट्स के खिलाफ पहन के खेली। और सबसे बड़ी जो बदकिस्मती ये थी कि हमारी टीम में एक प्लेयर की किट 2 प्लेयरों ने पहन के खेली है, जिसमें अब्दुल रहमान नाम का प्लेयर हमारा 18 नंबर की किट पहन के खेल रहा था और उसी किट को हमने 19 नंबर की किट बना के तो इतने गरीब हो गए, हमारी किटें वहां नहीं पहुंच पाई थी, हम इतने गरीब हो गए थे। बिल्कुल, पाकिस्तान हॉकी टीम जिस होटल में ठहरी थी 2 किलोमीटर का फासला था ग्राउंड से होटल का, और बेचारे लड़के, मैंने पाकिस्तान की हॉकी के कैंप में फर्स्ट टाइम लाइफ में इतने प्लेयर सहमे हुए थे। अच्छा, अब ये बताएं परफॉर्मेंस को क्या हुआ टीम की? पाकिस्तान तो अजलान शाह कप के फाइनल में पहुंचा और वहां जाकर पोलैंड में 4थी पोजीशन ली, क्या हुआ था परफॉर्मेंस को? मिर्जा भाई, हमने जितने भी मैच खेले, हमने स्वाय कनाडा की हमने कोई मैच नहीं जीता। तो जब आप एक टूर पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और सिर्फ एक मैच जीतने के लिए जिसमें अगेंस्ट कनाडा हमने 8 गोल किए हैं और उसी टीम को हर टीम ने ऑलमोस्ट करना है, तो मैं समझता हूं कि ये आप इनकी परफॉर्मेंस से और इनकी नीयतों से अंदाजा लगा सकते हैं। जब आपकी नीयतें सही ना हो, जब आपकी नीयतों में खोट हो, तो आप कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन ताहिर शाह साहब, कता कलामी होती, ये वही टीम थी ना जो अजलान शाह कप के फाइनल में पहुंची, फिर वजीर आजम पाकिस्तान ने इनाम भी दिए, खिलाड़ियों को बुलाया भी, तो क्या हो गया अचानक, किसकी नजर लग गई इस टीम को? मिर्जा भाई, ये वही टीम, सिर्फ एक चेंज हुई है। आपको पता है कि अजलान शाह एक टूर्नामेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया करवाती है। ये कोई बड़ा इवेंट नहीं है, ये जस्ट हमारे गवर्नमेंट प्लेयरों के लिए फायदा हुआ है खेलने के बाद। आखिरी सवाल शाह साहब, आखिरी सवाल ये बताएं कि पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों को 20,000 रुपए डेली अलाउंस मिला, वो पोलैंड की करेंसी में कितने पैसे बनते थे अगर 20,000 रुपए डेली को? देखें, $150 के हिसाब से अगर आप करते हैं तो ये ऑलमोस्ट लगभग 42,000 के पास पाक रुपीज में बनते हैं। वो तो नहीं मिले जो हिसाब किताब $72 फी प्लेयर को मिले हैं। जब तक मैं इसके साथ आपकी बात को थोड़ा सा मैं होल्ड करना चाहता हूँ, मैं एक थोड़ी सी आपको फिगर बताना चाहता हूँ कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है उस टाइम पे, जब आप सिंध पंजाब को डिवाइड करेंगे, जब आप अपने कांग्रेस मेंबरान को सिंध पंजाब का पत्ता खेलेंगे, कार्ड खेलेंगे, जब आप ये बोलेंगे कि ये सिंधी है और हम पंजाबी हैं, ये सिंधी अगर ये तो पाकिस्तान की टीम है ना शाह साहब, सिंध पंजाब की थोड़ी है, सिंध पंजाब के पीछे सब। सर, जब तक मिर्जा भाई हमारे दिलों में पाकिस्तानियत नहीं आएगी, इसका एहतसाब होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर अली शाह साहब थे, पोलैंड से अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। बीइंग अ पाकिस्तानी, उनका दिल जो था वो चूंकि हॉकी से अटैच है तो उनका दिल खून के आंसू हो रहा था। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद अयाज महमूद और वसीम फिरोज के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। प्रोग्राम एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर हॉकी ओलंपियन अयाज महमूद और हॉकी ओलंपियन वसीम फिरोज के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हमारे साथ ताहिर अली शाह थे पोलैंड से, जो हॉकी से अटैच हैं, हॉकी की कोचिंग भी करते हैं जूनियर लेवल पर, और वो बता रहे थे कि क्या हुआ पाकिस्तानी हॉकी टीम के साथ। जब हमने उनसे पूछा कि वही अयाज महमूद की बात को उन्होंने दोहराया कि जब मलेशिया में अजलान शाह कप में
कमज़ोर टीमें थी। जब तगड़ी टीमें आई तो पाकिस्तान जो है उससे सिर्फ एक ही मैच जीत सका, वो भी कनाडा के खिलाफ। अयाज, ये अलामनी नहीं है कि पाकिस्तान टीम 1 मिनट में ऊपर गई और 1 मिनट में नीचे आ गए? नहीं, देखिए ये तो एक अंडरस्टूड है, जो हॉकी खेले में उनको तो समझ आ जाती है कि जो मलेशिया में टीम थी ये एक इनविटेशनल टूर्नामेंट था, ठीक है। वहाँ पर आप कंसिडर करते हैं कि यार पाकिस्तान को बुलाना है, रैंकिंग टीम्स जो हैं उसमें थोड़ी सी कम थी। वहाँ प्रो लीग का था कि जो क्वालिफाई करेगा वो प्रो लीग खेलने जाएगा। हाँ। तो हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए थी फॉर द प्रो लीग, कि हमने प्रो लीग तो खेलने जाना। हनीमून पीरियड से बाहर नहीं निकल पाए मलेशिया का टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने। इकबाल भाई, जब बैक टू बैक टूर्नामेंट्स आते हैं तो हमेशा से एक प्लानिंग होती है कि एक पीक आएगा, उसके बाद फिर लो आएगा, ठीक है। तो आपने पीक जो है वो अजलान शाह में कर लिया, उसके बाद ऑब्वियसली अच्छा खेले, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छा खेले, नो डाउट, ठीक है। और लेकिन हमें तवक्कुआत पे बहुत ज्यादा हो गई थी अयाज कि इतना अच्छा खेले। अब ये प्रो लीग का जो टूर्नामेंट है, देखिए जब तक आप हॉकी को अगर आप देखते हैं, किसी भी स्पोर्ट को देखते हैं, प्लेयर और टीम की एक लेवल होता है, जब आप ऊपर जाने लगते हैं तो वहां पे उसने स्टे भी करना है। ये नहीं कि आप नीचे आ जाए, ये नहीं कि आपने नीचे आ जाना है, ऊपर चले जाना है, ठीक है। तो अब मेरी नज़र के अंदर देखें, ये आज की थोड़ा सा मैं हट के बात करूंगा कि जो हमारे यहाँ ये जो नई थ्योरी और नई टर्मिनोलॉजीज आई हैं कि हम टोटल हॉकी खेलेंगे। देखिए हमारे यहाँ हर प्लेयर हर जगह का स्पेशलाइज्ड होता है। बिल्कुल, हाफ बैक की पोजीशन का अलग है, फुल बैक अलग है, जिस तरह फॉरवर्ड अलग है। जिस तरह ये गोरा कहता है कि जी ये पेनल्टी कॉर्नर स्ट्राइकर है, ये हमारा स्पेशलाइज्ड यही है, लगाएगा। हाँ। हमारे 11 के 11 लड़के स्पेशलाइज्ड होते थे। अब जब से इन्होंने टोटल हॉकी की है, आपने हाफ बैक को डिफेंडर बना दिया, डिफेंडर को आपने हाफ बैक बना दिया, उसकी पोजीशनिंग उसको नहीं समझ आएगी। सही है, सही। आपके जो जब आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जाते हैं तो वहां पर आप एक्सपोज होते हैं, क्योंकि उन बच्चों को वो कवरिंग ही नहीं आती। वसीम, आप क्या कहेंगे? जो अयाज ने सही बड़ा अच्छा पॉइंट किया। अयाज भाई की बात पे मुत्तफिक हूँ कि बिल्कुल सही बता रहे हैं, और तजर्बा है, और फिर पाकिस्तान टीम के साथ कोचिंग कर रहे हैं। अभी इतना अलमिया उन्होंने 12 खिलाड़ी कभी खिलाए या नहीं खिलाए? आप मुझे देखेंगे चेंज, ये देखें कि आप ख्वाजा जुनैद आज भी फेडरेशन के साथ है, लेकिन और उन पे तो बैन लग गया था, उन पे बैन नहीं लगा था। कौन सा बैन? कि बैन लग गया था कि 12 खिलाड़ी उन्होंने खिलाए। बैन कोई चीज नहीं है, ये फिर भी नहीं हो जाएंगे कहीं ना कहीं बैकडोर से। इसे कुछ शर्म आना चाहिए कि यार मैंने क्रिटिसाइज हो रही है, मैं पाकिस्तान टीम के साथ इतनी दफा जो है मैं उसको कोच बन के गया हूँ, और मैंने क्या हासिल करके दिया पाकिस्तान टीम को। साइड लाइन हो जाओ भाई, नीचे कोचिंग कराओ। लेकिन फिर क्या के साथ क्या है, चला रहे हो अपनी फेडरेशन में, ऐसा क्या मिलता है कि आने का जो बड़ा क्या मजा क्या है? देखिए एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज को कहते हैं, अगर आपने बच्चों से परफॉर्मेंस ले दी, बच्चों का जो एनकरेज करें, उनका हक दें, बच्चों का जो हक है वो बच्चों को मिलना चाहिए। वसीम, अब बच्चों की टीडीए खा जाओगे आप और उसकी बददुआएं लगेंगी, बच्चों को पैसा मिल नहीं रहा, कहां से खेलेंगे? अभी मुझे बताएं भाई सर, देखें जब आप टूर्स पे जाते हैं तो जो बेडिंग्स होती हैं, जो आप रूम सेट्स करते हैं, वो 2 लड़के एक बेडरूम में, लेकिन यहाँ 3 एक में थे। यहाँ 3 थे, मलेशिया में 4 थे। तो वो माली वसाइल नहीं थे ना, वो कहते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं थे। देखिए ना, फिर आप बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब उनको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा, प्रॉपर बेडिंग नहीं मिलेगी, प्रॉपर स्लीप नहीं मिलेगी। ताहिर शाह बता रहे थे कि बस से आए और ऑफिशियल जहाज से गए। भाई एक चीज सेकंड, ये मुझे बताएं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं पिछले 20 साल से। मिर्जा भाई ये मुझे बताएं, अभी बात की कि आपको शर्टें प्रोवाइड नहीं हुई, आपने टेप लगा के खेला है वहां, ठीक है ना? वही आपकी 2 शर्टें आप एक प्लेयर को दे रहे हैं, अब्दुल रहमान 2 हो गए, ठीक है ना? आपके पास शर्ट्स नहीं है, आप रूम शेयर कर रहे हो, वहां पैसे नहीं है, शर्ट्स बनाने के पैसे नहीं है। अलमिया पाकिस्तान टीम का, ये पाकिस्तान टीम गई है, ताहिर साहब ने बड़ी अच्छी बात की। देखें एक पाकिस्तानी है जो बाहर रह रहा है, ठीक है, उन्होंने लड़कों को खाना वाना खिलाने भी ले गए। जिसने पाकिस्तान का झंडा देखा है, वो तो खून के आंसू रोएगा, ठीक है। जिस लेवल की हॉकी उन्होंने देखी होगी, वो जाहिर बात है इन बच्चों को जब देखेंगे कि वो बच्चे 3 स्प्लिट होकर आ रहे हैं, बाय रोड आ रहे हैं, बाय ट्रेन आ रहे हैं, बड़े मुश्किल मसाइल थे, तो देखिए क्या होता है। लेकिन हम कुछ छोड़ देना चाहिए, बहुत इनके खिलाफ कंट्रोवर्सी हो गई है, हुकूमत इस्लाह के ऊपर भी नहीं। मैं एक उनसे कह रहा हूँ कि इनके अंदर जज्बा जागना चाहिए। हमारी कौम की टीम है, आप क्या कर रहे हो? ये हुकूमत जो डेलिया नहीं छोड़ सकते वो कहां से छोड़ेंगे? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई अयाज महमूद और वसीम फिरोज से, और ताहिर अली शाह साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। हम तो कोशिश कर रहे थे कि रेहान भट्ट साहब को भी ले लाइन पे, लेकिन कहीं ये तो नहीं लगता कि उनको कोई पेशकश हो गई, शायद वो इसलिए नहीं आए। बहरहाल इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड
एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, अयाज महमूद, वसीम फिरोज और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।